बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जब रति बहुत ही उदास हो गई और भगवान शिव जी की शरण में पहुंची, तो वहां से भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। वह रोती बिलखती हुई अपने पति की याद में सभी देवताओं से अनुग्रह करने के लिए देवलोक जा पहुंची। और वहां पर सबसे पहले उसने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए। विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, बहुत ही अनर्थ हो गया। हमने तो अपने पति के साथ इस संसार का भला करने के लिए ही भगवान शिव के पास गए, और आज तो हम अपने पति विमुख हो गए। क्या करें, हम कहां से अपने पति को ले आए। इस पर सभी देवता एकत्रित हुए और एकत्रित होकर उन्होंने कहा कि अब एक भगवान सदाशिव ही हैं कि जो हमें इष्ट कष्ट से उबार सकते हैं। इसलिए हे रति, तुम हमारे साथ सभी देवताओं के साथ मिलकर चलो कैलाश पर्वत पर, और वहां जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे और उनसे स्तुति करेंगे कि वे तुम्हारे पति कामदेव को पुनर्जीवन समर्पित करें। इस पर सभी देवता और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी, इंद्र आदि सभी देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए और भगवान की तरह तरह से स्तुति प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करके जब उन्होंने भगवान को नहीं देखा, तो वह भगवान से रुदन करने लगे कि हे प्रभु, आप प्रकट होइए, प्रकट होइए। इतना कहने पर भगवान सदाशिव उनके सामने प्रकट हो गए। इस पर सभी लोग भगवान की तरह तरह से स्तुति प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप करुणाधार हैं, आप सबके पुनर्जीवन के समर्पित करने वाले हैं। हे प्रभु, आप हमें भी इस कष्ट से उबारिए। इस पर भगवान सदाशिव बोले कि हे भक्तों, हे देवताओं, आप सभी जो स्तुति किए हैं उस पर मैं प्रसन्न होकर यह वरदान देता हूँ कि जो कोई भी मनुष्य इस स्तुति और प्रशंसा को मेरे लिए उपयोग करेगा, वह अवश्य ही मेरे इस कृपा का भागी बनेगा। इस पर भगवान सदाशिव उनसे बोले कि हे देवताओं, आप सभी किस कामना हेतु मेरे पास उपस्थित हुए हैं। उस पर ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, अभी अभी आपने रति के पति कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, तो हे प्रभु, यह रति किसके आश्रय पर रहेगी। वो तो जन कल्याण के हेतु, आपकी प्रार्थना करने हेतु इस संसार को इस तारक नामक दैत्य से उबारने के लिए ही आपके सामने आया था। तो उस पर भगवान सदाशिव ने हंसते हुए कहा कि हे देवताओं, हमने ब्रह्मा जी के श्राप को ही सत्य करने के हेतु कामदेव को भस्म किया है। अब हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि आज से कामदेव शरीर रहित होकर सभी के अंग अंग में वास करेंगे, और इसलिए उनका नाम होगा अतनु। अतनु ही इस संसार में प्रसिद्ध होंगे। उसकी उत्पत्ति मन के द्वारा उत्पत्ति होगी और सभी में मन में ही समिहित होंगे। उचित समय आने पर हम रति को उसका पति स्वरूप में प्रदान करेंगे। जब द्वापर युग आएगा, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन मथुरा में तरह तरह की लीलाओं को करते हुए द्वारिका में पहुंचेंगे, तब उनकी पत्नी रुक्मणी जी के गर्भ से कामदेव की उत्पत्ति होगी।
और उस समय रति को पुनः पति प्राप्त होंगे। अब रति को उचित समय के लिए इस समय तक आने तक उनको इंद्र के घर जाकर वहां निवास करना होगा। अब बिना कोई परिश्रम किए अपने पति को वह पुनः प्राप्त कर लेंगी। जब रुक्मणी जी के गर्भ से कामदेव की उत्पत्ति हो गई, उस समय इंद्र उन्हें उठा ले जाएंगे और समुद्र में फेंक देंगे, और समुद्र में एक मछली उस को निगल जाएंगी और केवट अपने जाल में फंसाकर उसे सवर नामक राक्षस को समर्पित कर देगा। जिस समय मछली का पेट फाड़ा जाएगा, उस समय कामदेव, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, उसी समय प्रसिद्ध होगा, प्रकट होकर रति के पास गुप्त रूप से रहेगा। तदुपरांत वह बालक उस असुर को मारकर रति के पास पहुंच जाएगा। इतना कहकर शिव जी सबके देखते देखते फिर अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवताओं ने भी रति को इंद्र के साथ उनके लोक में भेज दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, कामदेव का चरित्र तुमने मुझसे सुना, अब तुम गिरिजा जी का वृतांत सुनने के लिए आगे की कथा में प्रस्थान करो। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।